अपन डिस्कस आउट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन एंड चेंजेस अकर एट बर्थ इन फीटल सर्कुलेशन। तो फर्स्टली अपन डिस्कस आउट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फीटल सर्कुलेशन। फीटल जो सर्कुलेशन है उसको प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस आउट किया था कि फीटल सर्कुलेशन इंट्रायूटेराइन जो लाइफ होती है उसके अंदर फीटस की जो डिमांड होती है उसको फुलफिलमेंट करने के अंदर हेल्प करता है। तो इसके स्कीमेटिक डायग्राम की अगर अपन बात करना चाहें तो जो फीटल ये जो सर्कुलेशन होता है इसके स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग होता है प्लेसेंटा के थ्रू देखने को मिलता है। प्लेसेंटा के थ्रू फीटल जो सर्कुलेशन होता है वो अराइज होता है क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू अम्लाइकल जो वेन होती है उसका ओरिजिन देखने को मिलता है और अम्लाइकल जो वेन होती है वो फीटस को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन अम्लाइकल जो वेन होती है अगेन एंटर होती है फीटस के अंदर। अम्लाइकल जो वेन होती है फीटस के अंदर एंटर होती है अम्लाइकस की हेल्प से। फीटस अम्लाइकस की हेल्प से ये एंटर होती है और फीटस के अम्लाइकस के अंदर एंटर होने के बाद अम्लाइकल जो वेन होती है वो लीवर के अंदर एंटर होती है। फीटस का जो लीवर होती है उसके अंदर इसकी एंट्री देखने को मिलती है। देन फीटल जो लीवर होता है यहाँ से जो ब्लड होता है वापस अपन बोल सकते हैं कि इन्फीरियर जो वेना केवा होता है उसके अंदर एंटर होता है और जो इन्फीरियर जो वेना केवा होती है और ये जो लीवर है इन दोनों के बीच में जो एक साइन होता है उसको एस्टेब्लिश करने के अंदर डक्टस वेनोसस हेल्प करता है। तो देन जो इन्फीरियर जो वेना केवा होती है इसकी हेल्प से जो ब्लड चलता है वो राइट इन्फीरियर जो वेना केवा है इसकी हेल्प से जो ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। देन राइट एट्रियम ऑफ जो हार्ट है इससे जो ब्लड है उसका ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करना चाहें तो सेकेंड जो सेंट होता है बाईपास जो चैनल होता है उसकी हेल्प से लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर ट्रांसमिशन होता है वो देखने को मिलता है लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। देन लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट से जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो कि चैम्बर है हार्ट का। देन लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होता है इससे जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है अओर्टा के अंदर। देन अओर्टा से जो ब्लड होता है एंटर होता है ब्रांचेस ऑफ अओर्टा। ब्रांचेस ऑफ अओर्टा की अगर अपन बात करें असेंडिंग अओर्टा आर्च अओर्टा डिसेंडिंग अओर्टा के अंदर एंटर होता है। देन जो डिसेंडिंग जो अओर्टा होता है उससे अगेन ब्रांचेज निकलती है जिसमें कॉमन इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज अपन बोल सकते हैं कॉमन इलियक जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसकी एंट्री देखने को मिलती है। कॉमन इलियक जो आर्टरी होती है उससे डिवाइडेशन देखने को मिलता है एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो इलियक जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और जो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी है उसमें से जो इंटरनल इलियक जो आर्टरी होती है उसके थ्रू ओरिजिन देखने को मिलता है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो हाइपोगैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है उसके थ्रू ओरिजिन देखने को मिलता है अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल जो आर्टरी होती है इसकी हेल्प से जो ब्लड होता है वो एंटर होता है प्लेसेंटा के अंदर। वन पाथवे तो ये सेकंड है कि जो राइट एट्रियम होता है इससे जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्योंकि राइट एट्रियम से जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड ट्रांसफर हो रहा था वो सेंटिंग की हेल्प से हो रहा था। तो कुछ अमाउंट के अंदर जो ब्लड होता है वो भी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर और पल्मोनरी जो ट्रंक होता है यहाँ से ब्लड की अगर अपन बात करें तो ये कुछ अमाउंट के अंदर जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर ट्रांसफर होता है। मतलब यहाँ से टू डायरेक्शन के अंदर ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है न कि मतलब एक तरह से बिल्कुल सम स्मॉल जो अमाउंट है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर एंटर होता है और मैक्सिमम जो अमाउंट जो ब्लड होता है लगभग 99% जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी ट्रंक से थर्ड जो सेंटिंग होता है बाईपास जो चैनल होता है उसकी हेल्प से अओर्टा के अंदर ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है।
अओर्टा से सेम वही फ्लो अपन बोल सकते हैं वापस कि कॉमन जो ईलियक जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और कॉमन ईलियक जो आर्टरी होती है यहाँ से वापस हाइपोगैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है उसका ओरिजिन देखने को मिलता है, और हाइपोगैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है यहाँ से अम्लाइकल जो आर्टरी होती है उससे ब्लड अम्लाइकल आर्टरी के अंदर ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और अम्लाइकल आर्टरी से सेम फ्लो प्लेसेंटा के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन पल्मोनरी ट्रंक से जो लगभग 1% ब्लड लंग्स के अंदर एंटर हुआ था पल्मोनरी जो वेन्स हैं उसकी हेल्प से। जैसे अपन बात करें पल्मोनरी आर्टरी कि पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स हैं उस पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की अगर अपन बात करना चाहें तो यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर एंटर होता है, और लंग्स से वापस अराइज होती है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है लेफ्ट एट्रियम ऑफ हेड के अंदर, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हेड। इसीलिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ऑक्सीजन जो सेचुरेशन होता है वो राइट एट्रियम के कंपैरिजन के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है, और लेफ्ट एट्रियम से वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, अओर्टा के अंदर, ब्रांचेज ऑफ अओर्टा, कॉमन ईलियक आर्टरी, एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी, इंटरनल ईलियक आर्टरी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी से प्लेसेंटा के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो ये होता है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेसेंटा। देन इसी के साथ नेक्स्ट वन अपन डिस्कस आउट करते हैं कि जब डिलीवरी होती है, बर्थ होता है, कंसेप्शन का प्रोडक्ट, उसके बाद में फीटल सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन से जो चेंजेस होता है वो देखने को मिलेगा। चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन एट बर्थ, कि बर्थ होने के बाद जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है, बर्थ की अगर अपन बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, जो कंसेप्शन जो प्रोडक्ट है कि कंसेप्शन प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद उसकी डिलीवरी होने के बाद फीटल सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन से चेंजेस ओकर होते हैं उनको इसके अंदर अपन डिस्कस आउट करते हैं। तो कंसेप्शन प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद फीटल जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर फर्स्टली जो फीटल सर्कुलेशन करने के अंदर जो ब्लड वेसल्स हेल्प कर रही थी उनके अंदर क्लोजनेस देखने को मिलता है। जैसे फर्स्टली अगर अपन बात करना चाहें तो अम्लाइकल आर्टरी का क्लोजनेस देखने को मिलता है। सेकेंड वन अम्लाइकल जो वेन होता है उसका क्लोजनेस देखने को मिलता है, या फिर ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन जो स्ट्रक्चर जो संटिंग फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रही थी, जो बाईपास जो चैनल था उनका भी यहाँ पे जो क्लोजनेस होता है वो देखने को मिलता है। तो संटिंग जो स्ट्रक्चर है, संट फॉर्मेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है, जिसमें फर्स्ट वन है डक्टस वेनोसस, सेकेंड वन है डक्टस आर्टेरियोसिस, थर्ड वन है फोरामेन ऑफ ओवेरी। तो इनका भी जो क्लोजनेस है वो देखने को मिलेगा, फोरामेन ऑफ ओवेरी। इन संटिंग जो स्ट्रक्चर है और जो ब्लड वेसल्स होती है जो हेल्प करती है एक्सेंस के अंदर, इन सबका क्लोजनेस देखने को मिलता है। जिसमें अगर दो क्लोजनेस की अगर अपन बात करना चाहें तो जो क्लोजनेस होता है वो टू टाइप से देखने को मिलता है। फर्स्ट वन आता है फिजियोलॉजिकल क्लोजनेस, सेकंड वन आता है एनाटॉमिकल क्लोजनेस। जो फिजियोलॉजिकल जो क्लोजनेस है इसका मतलब है कि जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फंक्शन करना कब स्टॉप करती है, कि इनका जो फंक्शंस होता है उसके अंदर स्टॉपेज कब देखने को मिलता है। और एनाटॉमिकल का क्लोजनेस का मतलब है कि जो ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट हो रही थी, स्ट्रक्चर्स जो